गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा विषय है मैथ्स क्लास 4 और टॉपिक है मापन। मापन में बच्चों कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि लंबाई, मापन पट्टी, मापन टेप, फीता इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई या दूरी नापी जाती है। उसमें एक सबसे छोटा साधन होता है, ये हमारी छोटी सी फुट्टी। और दूसरी मेन बात है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये लंबाई मापने की एक इकाई है और इसका संक्षिप्त नाम भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले ये फुट्टी 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक दर्शाती है। इस मापन पट्टी पर जो रेखा खींची गई है उसकी लंबाई हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है। इसके बीच में ये 10 छोटी लाइन होती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मिलीमीटर। तो उसी तरह से ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर बराबर 50 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को संक्षेप में सेमी लिखते हैं और मिलीमीटर को संक्षेप में अर्थात शॉर्ट में मिमी लिखा जाता है। इसी तरह से अगर 7 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर बनाना है तो 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 7 गुणे 10 कर दिया हमने, 7 दहा में 70 मिलीमीटर, अर्थात 7 सेंटीमीटर बराबर 70 मिलीमीटर। अब यहाँ पर कुछ रेखा दी गई है, रेखाखंड जिसे हमें माप कर लिखना होगा। तो ये रेखा मापने पर 4 सेंटीमीटर आ रही है। इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 4 गुणे 10 मतलब 40 मिलीमीटर हो जाएगी। उसी तरह से ये रेखा 6 सेंटीमीटर है तो 6 गुणे 10 बराबर 60 मिलीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेखा 0 से शुरू होकर ये जो छोटी मिलीमीटर है, 7 के आगे 5 छोटी लाइनें और, अर्थात इस रेखाखंड की लंबाई हम कहेंगे 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसी तरह से इस रेखाखंड की लंबाई नापनी है। तो इस रेखाखंड की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। उसी तरह से इस रेखाखंड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कोई भी रेखाखंड या कोई भी चीज़ 1 से लेके 6 तक ही हो, 1 से लेके 7 तक ही हो या 1 से लेके 8 तक ही हो। 8 और 9 के बीच में भी कोई रेखा आ सकती है। तो इस तरह से हम रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी नापते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं नापो और लिखो। आप ये बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है उस पुस्तक की लंबाई को मापिए और यहाँ पर लिखिए। रबड़ की मोटाई को मापिए, पेंसिल की लंबाई को मापिए। उसी तरह से कापी की कोर जो होती है उसकी लंबाई और मेज की लंबाई। ये एक्टिविटी करके हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो टूटी हुई स्केल है ये भी हमें मापन के काम में आ सकती है। जैसे ये 1 से 2 तक यहाँ पर नहीं है और इस फुट्टी की लंबाई 3 से लेकर 9 दिखाई दे रही है, अर्थात 9 में से ये 3 हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो इस फुट्टी की, इस पेंसिल की लंबाई होगी। तो 9 में से हम 3 घटा दिए तो 6, अर्थात इस पेंसिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं मापन की बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। किलोमीटर का परिचय हम लेंगे इस समय। यहाँ पर किसी बस अथवा कार से यात्रा करते समय हमने सड़क पर देखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सतारा 25 किलोमीटर है।
तो किलो का अर्थ होता है 1000, अर्थात 1000 गुना। यदि दूरियां बहुत अधिक हो तो उनको हम मीटर में नहीं नाप सकते, असुविधाजनक होता है। तो ऐसी लंबाई को मापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं और किलोमीटर को संक्षेप में किमी लिखते हैं, जो आप यहाँ दे सकते हैं 25 किमी। अब यहाँ पर इसी उदाहरण को स्पष्ट किया गया है कि 25 किलोमीटर क्या, तो किलो का अर्थ ही होता है 1000। किलो इस शब्द का अर्थ होता है 1000, इसलिए 1 किलोमीटर का अर्थ होता है 1000 मीटर। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। किलोमीटर को हम संक्षेप में किमी लिखते हैं। अब हम देखते हैं इन मुख्य मुद्दों को याद रखेंगे हम। जिस तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी तरह से 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर और 6 किलोमीटर में 6000 मीटर, 13 किलोमीटर में 13,000 मीटर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक स्वाध्याय हमको दिया गया है जिसमें वर्धा से इन स्थानों की दूरी दी गई है। वर्धा से वरुण ये 7 किलोमीटर है, वर्धा से सेलू रोड 14 किलोमीटर, वर्धा से तुलजापुर 24 किलोमीटर और वर्धा से सिंधी 32 किलोमीटर, वर्धा से लेके गुमगांव की दूरी 60 किलोमीटर है, अजनी 76 किलोमीटर, नागपुर 79 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि सभी गांवों की दूरियां कहाँ से नापी गई हैं। तो हमारा आंसर होगा सभी गांवों की दूरियां वर्धा से नापी गई हैं। अब है वर्धा से तुलजापुर कितनी दूरी पर है, तो ये वर्धा से तुलजापुर 24 किलोमीटर की दूरी पर है। अब है सिंधी से नागपुर, ये कितनी दूरी पर है, तो सिंधी से नागपुर इस दूरी को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 79 में से सिंधी अर्थात 32 की जो दूरी है ये हम घटा देंगे। तो 79 में से 32 हम जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 47 किलोमीटर। तो सिंधी से नागपुर 47 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे है सेलू रोड से अजनी की दूरी कितनी है, तो सेलू रोड है 14 और अजनी है 76। तो इसी तरह से हम 76 में से 14 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62 किलोमीटर। अब जैसे कि हम भिन्न वाले पाठ में हमने पढ़ा होगा आधा, पाव और पौना, उसी तरह से लंबाई में भी आधा, पाव और पौना की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे मीटर और किलोमीटर का आधा, पाव और पौना भाग। तो सबसे पहले मीटर को देख लेते हैं। मीटर अर्थात बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। टेलर के गले में जो पट्टियाँ होती हैं बच्चों, उसमें 100 सेंटीमीटर तक का निशान होता है जिसे हम 1 मीटर कहते हैं। तो 1 मीटर का आधा मतलब 50 सेंटीमीटर, तो 50 और 50 मिलकर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर का आधा हुआ 50 सेंटीमीटर। अब आधे के आधे को पाव कहा जाता है। तो 1 मीटर का पाव हुआ 25 सेंटीमीटर। तो ये है 1 मीटर का पाव अर्थात 25 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से पौना मतलब आधा और पाव इनको मिलाकर पौना अर्थात आधा सेंटीमीटर मतलब 50, पाव सेंटीमीटर मतलब 25। इनको हमने मिला दिया, आधा और पाव मिलाकर पौन, इसी को हम कहते हैं पौन मीटर। तो पौन मीटर मतलब 75 सेंटीमीटर, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर और पाव मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। तो जब आधा मीटर कोई कपड़ा बोले मतलब हमें 50 सेंटीमीटर देना है। कोई बोले पाव मीटर कपड़ा दो मतलब 25 सेंटीमीटर देना है। कोई बोले पौन मीटर कपड़े दो अर्थात 75 सेंटीमीटर कपड़ा देना है। अब जब ये 1 मीटर 1000 बार करें अगर हम, तो वो 1000 मीटर हो जाता है 1 किलोमीटर के। ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है
तो 1000 मीटर का आधा 500 हुआ, तो 500 को हम आधा किलोमीटर बोलेंगे। 500 का आधा 250 हुआ, 250 मीटर को हम पाव किलोमीटर बोलेंगे। और आधा और पाव को मिलाकर 750 हुआ, इसको हम पौना किलोमीटर बोलेंगे। अब ये हमें याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात सेंटीमीटर ये छोटी इकाई है, उससे भी छोटी होती है मिलीमीटर। तो जब 100 सेंटीमीटर होता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। अब आधा मीटर अर्थात 100 का आधा 50 सेंटीमीटर, पाव मीटर अर्थात 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, और ये है पौना, ये पौना मीटर है। पौना मीटर अर्थात 75 सेंटीमीटर, आधा और पाव मिलाकर इसे 75 सेंटीमीटर कहेंगे। इसके बाद हमें बड़ी इकाई ध्यान रखनी है, दूरी या लंबाई मापने की ये बड़ी इकाई किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आधा किलोमीटर कह दिया मतलब हमें 500 मीटर दूर जाना है। पाव किलोमीटर कह दिया मतलब 250 मीटर, और पौना किलोमीटर बोल दिया मतलब 750 मीटर की दूरी हमें तय करनी है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है। अब हम इस छोटे से स्वाध्याय को करते हैं। जोड़ियाँ मिलाओ। आधा मीटर, तो हमें ये याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा में 50 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से पौन किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी इकाई है। पौन अर्थात आधा और पाव को मिलाकर, अर्थात 750 मीटर। उसके बाद यह है पाव मीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई है मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, अर्थात पाव मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। और पाव किलोमीटर, पाव मीटर याद रखिए 25 सेंटीमीटर, और पाव किलोमीटर मतलब 250 मीटर। क्योंकि यहाँ हमें 100 का आधा करना है, तो यहाँ 1000 का आधा और पाव करना है। यहाँ 100 का आधा और पाव चाहिए, यहाँ 1000 का। अब आधा किलोमीटर मतलब 1000 का आधा, क्योंकि किलो मतलब 1000 होता है, तो आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर। अब पौन मीटर, मीटर अर्थात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ, तो पौन केवल, पौन मतलब आधा और पाव मिलाकर 75 सेंटीमीटर। अब इस पे आ जाते हैं, जोड़ियाँ मिलाओ। 3 मीटर अर्थात 300 सेंटीमीटर। 3 किलोमीटर ये बड़ी दूरी है, अर्थात 3000 मीटर। 2 मीटर अर्थात 200 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये मीटर से भी छोटी आपकी फुट्टी याद करिए, तो 4 सेंटीमीटर में 40 मिलीमीटर होता है। 4 किलोमीटर में 4000 मीटर, और 2 सेंटीमीटर में होता है 20 मिलीमीटर। इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इन पैमानों को याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।